व्हाट्सअप गाइस। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि यूज़ कॉलबैक किस सिनेरियो में इम्प्लीमेंट होता है और ये कैसे काम करता है। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। तो मैंने एक पेरेंट कंपोनेंट लिया हुआ है। ठीक है, पेरेंट कंपोनेंट में मैंने कुछ एक स्टेट बनाई हुई है। जैसे एक इस वेरीफाइड की स्टेट बनी है, एक काउंट की स्टेट बनी है। इसको मैंने यहाँ पे शोकेस किया है और यहाँ पे कुछ बटन से यहाँ पे इसको अपडेट कर रहे हैं स्टेट को। ठीक है, नीचे मैंने एक चाइल्ड कंपोनेंट इस पेरेंट कंपोनेंट में अटैच कर रखा है, मतलब लास्ट में ऐड कर रखा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक फंक्शन पास किया हुआ है। ये फंक्शन कहाँ है, ये ऊपर फंक्शन में लॉगर बनाया हुआ है, ये पास किया हुआ है। और एक बार मैं चाइल्ड कंपोनेंट भी दिखा दूँ। इस चाइल्ड कंपोनेंट में हमने कुछ भी नहीं किया, हमने बस एक यहाँ पे ये यूज ऐप की हेल्प से हम रेंडर निकाल रहे हैं कि चाइल्ड कंपोनेंट मेरा कितनी बार री रेंडर हो रहा है। इसका काउंट यहाँ पे दिख रहा है बस। तो एक बार स्क्रीन देखते हैं। ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट है और यूज़र वेरीफाइड नो आ रहा है, काउंट जीरो। ये हमारी दो स्टेट्स हैं। इन दोनों की स्टेट की वैल्यू यहाँ से अपडेट होती है। ऐड काउंट से काउंट अपडेट होगा और इस यूज़र वेरीफाइड से ये ऊपर वाली स्टेट अपडेट होती है। ठीक है, यहाँ पे जो रेंडर काउंट है ये यूज रेप से हमने बनाया हुआ है कि चाइल्ड कितनी बार री रेंडर हो रहा है, वो यहाँ पे दिखता है। अब क्या कर रहे हैं कि जब भी हम ऐड काउंट कर रहे हैं, जैसे मैंने 2 बार किया, 3 बार किया, तो ये देखिए अब यूज़र काउंट मेरा बढ़ रहा है। 4, 5 यूज़र काउंट तो बढ़ रहा है, लेकिन आप नीचे देख रहे हो आपका चाइल्ड का री रेंडर भी बढ़ रहा है। जब भी मैं ये कर रहा हूँ देखिए चाइल्ड री रेंडरिंग भी हो रही है और यूज़र काउंट भी अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं पेरेंट में कुछ भी चेंज कर रहा हूँ तो वो चाइल्ड में चाइल्ड को री रेंडर कर रहा है। लेकिन अगर हमारा चाइल्ड कंपोनेंट में बहुत सारा लॉजिक लिखा होता और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता चाइल्ड कंपोनेंट, तो ये हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन को डिस्टर्ब भी कर सकता है, उसकी परफॉर्मेंस को स्लो डाउन भी कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमने इवन रिएक्ट मेमो भी लगा रखा है, तब भी हमारा चाइल्ड कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है हमारा यूज़ कॉलबैक। अच्छा, यूज़ कॉलबैक क्या करता है, जैसे कि आपने ये फंक्शन को जब आपने पास किया, ठीक है, चाइल्ड कंपोनेंट में। ठीक है, तो जब चाइल्ड कंपोनेंट में आप यहाँ पे पास कर रहे हो, और सपोज मैंने इसको लगा के भी देख लेते हैं। ये मैंने एक लगाया, लॉगर नाम से ले लिया और यहाँ पे एक बटन बना लिया। बटन बना के ऑन क्लिक इवेंट लगाते हैं, इसमें हमने लॉगर लगा लिया। यहाँ पे लिखते हैं चेक लॉग्स। एक सिंपल सी क्लास लगा लेते हैं, btn btn सक्सेस। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे लॉगर को ऐसे नहीं लेंगे, ऐसे डिस्ट्रक्चर करेंगे ना लॉगर को। ठीक है, मैंने यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर लिया, यहाँ से लॉगर पास कर दिया। ये लॉगर का हमारा नाम है। अभी भी आप देखोगे कि जब भी ये री-रेंडर हो रहा है, ठीक है, हमने बस पास किया है, अभी हमने कुछ सोल्यूशन नहीं लगाया। यहाँ पे पास किया तो देखो अभी भी री-रेंडरिंग हो रही है। अब री-रेंडरिंग को कैसे हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसके लिए हम पेरेंट में जाते हैं और जो हमने ये फंक्शन जो हम पास कर रहे थे ना, तो अभी ये सिंपल फंक्शन है, इसको हम क्या करेंगे, मेमोराइज कर देंगे। तो मेमोराइज फंक्शन बनाने के लिए हम इसको यूज़ कॉलबैक लगाएंगे, इसको रैप कर देंगे इससे, और यहाँ पे एम्प्टी एरे देके इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, यूज़ कॉलबैक फंक्शन में पहला फंक्शन एक एरो फंक्शन होता है, दूसरा एक डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, जैसे ही हम ये करेंगे तो आप वापस जाइए, पेज को रिलोड करते हैं, आप देखते हैं ऐड कॉन करने पे देखिए चाइल्ड कंपोनेंट री-रेंडर होना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया, क्योंकि हमारा जो यूज़ कॉलबैक है ये मेमोराइज्ड होके अब जा रहा है। तो जब भी हम यूज़ कॉलबैक और रिएक्ट मेमो को साथ में यूज़ करते हैं तो हमारा जो हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर जो हम पेरेंट के अंदर चाइल्ड बनाते हैं, तो चाइल्ड अब री रेंडर नहीं करता है। लेकिन इसमें बस एक सिनेरियो है कि जो चाइल्ड है यूज़ कॉलबैक तब तब काम आता है जब हम यहाँ पे फंक्शन पास कर रहे होते हैं। ठीक है,
तो ये एक सिनेरियो होता है, क्योंकि अभी आप पेरेंट में देखोगे कि पेरेंट में हमने यहाँ पे फंक्शन पास कर रहे हैं, ये लॉगर हमने एक फंक्शन बनाया हुआ, हम इसको पास कर रहे हैं, तब ये होता है, तब हम लोग यूज़ कॉल बैक यूज़ करते हैं। आपने अगर हमारी यू रिएक्ट मेमो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ या ऊपर कार्ड में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके रिएक्ट मेमो का इम्प्लीमेंटेशन भी देख सकते हो। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको रिएक्ट का कोई भी क्वेश्चन, नोट जेएस का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट डाउन पर मुझसे पूछ सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा और आपकी पर्सनली हेल्प भी कर दूंगा।